आज हो सकता है लोगों को कफ ज्यादा निकले, गैस ज्यादा निकले, ठीक है। आप लोग को लगेगा कि वो गैस ज्यादा बन रही है, कफ निकल रहा है ज्यादा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पित्त ज्यादा निकले, वो पहले का निकल रहा है। नवरात्रि मतलब क्या होता है? नव, नया चीज। कोई भी जब पुरानी चीज खत्म होती है तभी नए का आरंभ होता है, तभी नए की शुरुआत होती है। तो हमारे बॉडी की जो बीमारियां हैं वो खत्म होगी, तब हम लोग नए बनेंगे। तो जो भी निकलेगा उसके लिए कोई दवाई नहीं खाना है। हो सकता है गैस बहुत ज्यादा निकले, हो सकता है आपके मुंह से डकार निकले, हो सकता है फाट निकले, किसी भी चीज को सप्रेस नहीं करना है। ये नेचुरल है, पहली चीज। सेकंड चीज, पित्त और कफ ज्यादा बनेगा, बिल्कुल नेचुरल है। जिनको कफ नहीं निकल रहा है या पित्त नहीं निकल रहा है, वो गर्म पानी से गार्गल करके उसको इंटेंशनली निकाल सकते हैं। लेकिन सुबह के टाइम पे 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद नहीं निकालेंगे। सुबह के 8 बजे के बाद नहीं निकालेंगे, जिसको भी निकालना है सुबह निकालेंगे। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ बोलना है? ठीक है। आज हम लोग पूरा ध्यान अपने क्राउन चक्र पर लगाएंगे, एग्जैक्टली यहाँ पर जहाँ पे पहले ऋषि मुनि जूड़ा बना के रखते थे। ठीक है, वहां पे हम लोग पूरा ध्यान लगाएंगे। और ये सिंगल वे है हम लोग को परमात्मा से कनेक्ट करने का। जब हमारा चक्र एक्टिव होते हैं तो हमारी जो एनर्जी है, ऑरा है, वो बढ़ता है ऊपर की तरफ। और यहाँ से मार्ग खुल जाता है जो कि हमें परमात्मा से कनेक्ट करता है। आत्मा से परम आत्मा का कनेक्शन। सबकी फीलिंग, सबके एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो डरना भी नहीं है, क्योंकि जो भी होगा वो डिवाइन होगा। कितनी बार लोगों ने फील किया है कि उनको कोई टच कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब नॉर्मल है। कितनी बार कोई कुछ भी फील नहीं करता, वो भी नॉर्मल है। आपको इंटेंशनली इसको जबरदस्ती सोचना नहीं है कि हमको कोई टच कर रहा है। ठीक है, सबके फीलिंग अलग अलग है। आप अपने फीलिंग्स को पूरी तरह से फोकस्ड कीजिए। अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, सीधे बैठ जाएंगे। जिस जो विश पेपर लेके बैठेंगे, ठीक, आराम से बैठ जाएंगे। आंख बंद करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। भगवान को सच्चे दिल से थैंक यू बोलेंगे। आज सांसें चल रही हैं उसके लिए सच में दिल से थैंक यू बोलिए। जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, काफी लोगों की सांसें आज बंद हो चुकी होंगी। भगवान ने हमें एक नई जिंदगी दी, एक नया दिन दिया है। उसके लिए बहुत दिल से, सच्चे दिल से भगवान को थैंक यू बोलिए। आपके पास यदि हाथ, पाँव, आंख, नाक सब कुछ है, बॉडी पार्ट्स हैं, तो भगवान को थैंक यू बोलिए। यदि आपके पास शुद्ध पानी है पीने के लिए, खाना है खाने के लिए, तो भगवान को सच्चे दिल से थैंक यू बोलिए। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो शुद्ध पानी नहीं है, या तो शुद्ध खाना नहीं है, या खाना ही नहीं है। आंख खोलेंगे। अब पूरी तरह से धरती को देखिए। आप जिस जगह पे बैठे हैं उसके नीचे जो भी जमीन है, उस जमीन को बहुत ध्यान से देखिए। स्पाइन स्ट्रेट। एक एक काउंटिंग के बाद आपका स्पाइन स्ट्रेट होता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेस्ट और नाभि के बीच में दूरी रखेंगे। अपनी बॉडी जब स्ट्रेट रहेगी तो अपने आप ही वो दूरी रहेगी। धरती माँ को देखिए। अपने अंदर एक एनर्जी को फील कीजिए।
टेक अ डीप ब्रीथ इन, कम टू द सेंटर। अपनी आँखों को किसी और को नहीं देखना है, भले ही आँखें बंद कर लीजिए। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन और अपने सर को आसमान की तरफ ले जाएँगे। आसमान को आँखें खोल के देखेंगे। आपकी सीलिंग दिख रही है, आप फ़ील कीजिए कि पूरा आसमान आपके सर के ऊपर है। आकाशीय ऊर्जा को फ़ील कीजिए। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन, अपनी आँखों को बंद करते हुए सामने आएँगे, किसी दूसरे को नहीं देखना है। आँखें बंद कर लेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स लूज़, कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। सिर्फ़ धरती और आसमान को देखकर अपने इस अंदर की शांति को महसूस कीजिए, फुलफिलमेंट को फ़ील कीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ इन। अब 3 बार हम लोग मुँह से साँस छोड़ेंगे। जैसे थकान के बाद हम लोग करते हैं, दौड़ कर आते हैं तो कैसे करते हैं? हाँ, सेम वैसे ही। टेक अ डीप ब्रीथ इन। आह, रिलैक्स योर शोल्डर्स, कंप्लीट रिलैक्स। पहले हुंकारा में आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाते हैं। फिज़िकली आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन। हाँ, आपका थॉट, आपके विज़न, आपकी क्ल सब कुछ क्लियर है। पूरी तरह से फ़ोकस्ड हो चुके हैं प्रेज़ेंट में। तीसरी बार गहरी साँस लेंगे। पूरी तरह से इमोशनली बैलेंस्ड हो चुके हैं। दिल में कोई दुःख, दर्द, तकलीफ़ कुछ नहीं है। सिर्फ़ प्रेज़ेंट में हैं और पूरी तरह से प्रेज़ेंट को एन्जॉय कर रहे हैं। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड लेट इट गो। अपना पूरा ध्यान रूट चक्र पे लेकर आएँगे, मूलाधार चक्र पर सबसे नीचे। फ़ील कीजिए वहाँ पे येलो कलर का एक चक्र घूम रहा है। वहाँ पे एक रेड कलर का चक्र घूम रहा है, फ़ील कीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ इन, लेट इट गो। नाभि से 2 उँगली नीचे फ़ोकस करेंगे। ऑरेंज कलर का चक्र घूम रहा है वहाँ पर। नाभि से 2 उँगली ऊपर। येलो कलर का चक्र घूम रहा है। हार्ट पे फ़ोकस करेंगे। ग्रीन कलर का चक्र घूम रहा है वहाँ पर। थ्रॉट पे फ़ोकस करेंगे। आसमान का जो नीला रंग होता है, उस तरह का एक नीला चक्र घूम रहा है। सारे चक्र एक साथ घूम रहे हैं। अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे लेकर आएँगे। इंडिगो कलर का एक चक्र घूम रहा है।
पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे रहेगा। और 3 बार हम लोग ओम चैंटिंग करेंगे। ओम को 3 भाग में डिवाइड करेंगे, ओ म। मेरी आवाज नहीं आएगी ओ और म से, क्योंकि माइक्रो साउंड नहीं कैच कर पाता है माइक। पर बोलना कैसे है? अ हम लोग मुंह खोल के बोलेंगे। ओ बोलते टाइम होठों को बाहर निकाल के ओ बोलेंगे। और म बोलते टाइम अपने लिप्स को बंद कर लेंगे और हनी बी की तरह साउंड करेंगे, म म म, लेकिन होठ बंद रहेगा। 3 बार करेंगे। फर्स्ट, स्ट्रेट straight your spine, lose your shoulder, relax your facial muscles. Keep a gentle smile on your face. Take a normal breathe in and out. We'll start for chanting. Take a deep breath in. फर्स्ट चैंटिंग के बाद कंप्लीट रिलैक्स हो जाइए। Take another deep breath in. पूरी तरह से रिलैक्स होइए। देखिए बॉडी कितनी काम हो चुकी है। सांसों की गति कितनी स्थिर हो चुकी है। Take another deep breath in. Complete relax, relax your shoulders. आज हम माँ के जिस फॉर्म को याद करने जा रहे हैं, जिस रूप को याद करने जा रहे हैं, वो काल रात्रि है। जब हमारी जिंदगी में पूरा अंधेरा छा जाता है, कहीं से रोशनी दिखाई नहीं देती है, कहीं से भी हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे इस अंधकार को हटाएं। तो हमें अपने अंदर की कालरात्रि माँ को जगाना है। हर इंसान में, हर जीव में ये 9 फॉर्म है। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लेट इट गो। आज्ञा चक्र से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे, क्राउन चक्र की तरफ। बचपन में हम लोगों को भी लगाया गया है यहाँ पे तेल, और हम लोग अपने बच्चों को भी लगाए हैं। जब शिशु को तेल लगाया जाता है, बच्चों को तेल लगाया जाता है, तो यहाँ पे थपकी दिया जाता है, जिससे हमारा ये चक्र, क्राउन चक्र एक्टिव हो सके। पहले के ऋषि मुनि यहाँ पे जूड़ा बना के रखते थे। मंदिर में आज भी जाते टाइम सर के इस भाग को कवर किया जाता है। पूरा ध्यान अपने क्राउन चक्र पे रखेंगे। फील कीजिए कि आसमान से एक डिवाइन लाइट, वायलेट कलर की एक डिवाइन लाइट आपके क्राउन चक्र में एंटर कर रही है।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्. Take a deep breath in, let it go. ये चक्र एक्टिव होने से हमें डिवाइन एनर्जी आती है, डिवाइन पावर आते हैं। कितनी बार हम लोग देखते हैं, लोग बोलते हैं कि सुखी रहो, और सामने वाला इंसान सुखी हो जाता है। उसके आशीर्वाद फल देते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई हमारी शॉप में या हमारे घर में आया है और हमारी बिक्री बढ़ जाती है, हमारी सेल बढ़ जाती है, हमारे यदि घर में आते हैं तो हमारे घर में एनर्जी अच्छी दिखने लगती है, लोगों के बीच में हँसी-खुशी आ जाती है। हमें डिवाइन पावर आ जाता है यदि हमारा क्राउन चक्र एक्टिव हो जाए। यहाँ की चैंटिंग भी ओम है। ओम को ओम में ही बोलेंगे, ओ, म में डिवाइड नहीं करना है, ओम बोलेंगे। ओ में हमारा ओ ज़्यादा लंबा रहेगा, मुँह बंद करके म को तब तक बोलना है जब तक कि आपकी नाभि बिल्कुल अंदर नहीं चली जाती है। हर एक ओम की चैंटिंग के बाद कुछ सेकंड रेस्ट करेंगे और फिर साँस गहरी लेंगे और फिर साँस छोड़ते टाइम ओम का चैंटिंग करना है। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लेट इट गो। Spine straight, shoulder loose, keep a gentle smile on your face. Relax your facial muscles. We'll start chanting. Take a deep breath in. Oh. Take another deep breath in. Oh. Relax your shoulders. Take another deep breath in. Oh. सातों चक्रों को मूव होता हुआ फील कीजिए कि सातों चक्र रोटेट हो रहे हैं। पूरा फोकस आपके क्राउन चक्र पे। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन। ओ। अपने बॉडी के अंदर उठ रही एनर्जी को फील कीजिए, चेंजेस को फील कीजिए। सांसों की गति को देखिए। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन। ओ। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन। ओ।
Take another deep breath in. Oh. Complete relax. कंप्लीट रिलैक्स करेंगे। ब्रेन चैंटिंग करेंगे मेरे साथ। बोलना नहीं है, बॉडी को मूव नहीं करना है। पूरी तरह से ब्रेन पे फोकस्ड होइए। टेक अ डीप ब्रेथ इन। आई एम डिवाइन। आई एम डिवाइन। आई एम डिवाइन। आई एम कनेक्टेड। आई एम कनेक्टेड। आई एम कनेक्टेड। आई एम सेफ। आई एम स्ट्रॉन्ग। आई हैव एवरीथिंग। आई एम क्रिएटिव। आई एम प्रोडक्टिव। आई एम हेल्दी। Take a deep breath in and let it go. I am confident. I am successful. I am rich. I am loved. I love everyone. I am emotionally balanced. मैं इमोशनली बैलेंस्ड हूँ। टेक अ डीप ब्रेथ इन। मेरा हार्ट हेल्दी है और प्योर है। आई एम एक्सप्रेसिव। लोग मुझे सुनना चाहते हैं और लोग मुझे मेस्मराइज होके सुनते हैं। आई एम अ गुड स्पीकर। मेरी वाणी लोगों की जिंदगी में मरहम का काम करती है। आई एम ब्यूटीफुल। आई एम स्मार्ट। आई एम एलिगेंट। आई एम अ गुड लिसनर। आई एम अ गुड लिसनर। मेरी आंखें सुंदर और हेल्दी हैं। मैं किसी भी सिचुएशन को बहुत ब्यूटीफुली, बहुत ग्रेसफुली हैंडल करती हूँ। आई एम रिच। मेरे पुण्य के खाते में दिनों दिन रात चौगनी तरक्की हो रही है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। किसी को भी बॉडी में झंझनाहट हो रही है तो आराम से बैठ सकता है, लेटने का मन है तो लेट सकता है। आई एम इंटेलिजेंट। आई एम डिवाइन। आई एम कनेक्टेड। टेक अ डीप ब्रेथ इन। फील कीजिए कि आपको ये सब मिल चुका है, सब कुछ। आई एम हैप्पी। मैं पूरी तरह से समृद्ध हूँ।
मेरा काम, मेरा व्यापार, मेरा प्रमोशन दिनों-दिन बढ़ रहा है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं भगवान की बनाई हर एक जीव से, हर एक चीज़ से प्यार करता हूँ। अपने पूरे ब्रेन को स्कैन कीजिए, फ़ील कीजिए कि आप ब्रेन के हर एक पार्ट में ट्रैवल कर रहे हैं। आज आपको अपने ब्रेन की, अपनी यादों की सफाई करनी है। फ़ील कीजिए कि जितनी भी गलत यादें हैं, जो आपको तकलीफ़ देती हैं, नेगेटिव यादें हैं, उन सब को आप अपने बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, अपनी लाइफ़ से बाहर निकाल रहे हैं। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स और अपने आप को आज पूरी तरह से साफ कीजिए, पूरी तरह से क्लींस कीजिए कि कोई भी याद आपको ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं दे सके, एक बोझ नहीं दे ज़िंदगी में आपको। टेक अ डीप ब्रीथ इन, लेट इट गो। अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए। देखिए दिमाग पूरी तरह से शांत है। सारी कड़वी यादें आपने अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया है। अब अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएँगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स और अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा के देखिए कि आपके दरवाजे पे कौन आया है। जगदम्बे भवानी मैया, तेरा त्रिभुवन पे छाया राज है। सोहे वे सकमुलनी को, तेरे रत्नों का सर पे ताज है। माँ के इस भयंकर रूप को देखिए, बिल्कुल भयंकर रूप है माँ का। माँ बिल्कुल अपने विकराल रूप में है और उसके बाद भी माँ की आँखों में प्रेम देखिए, माँ की आँखों में ममता देखिए। माँ का ये काल रात्रि रूप है। आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, किसी को नज़र लगती है, किसी के ऊपर घर में कुछ किया हुआ है, ये सारी चीज़ें कट जाएँगी। माँ को बुलाइए अपने घर, माँ से विनती कीजिए कि आपके घर आएँ, अंदर आएँ। आज माँ को अपने इमोशंस का आसन देंगे। आपके अंदर जो भी इमोशंस आ रहे हैं, फ़ील कीजिए आपने उससे एक सिंहासन बना दिया है। टेक अ डीप ब्रीथ इन, अपने सारे इमोशंस को इकट्ठा करके एक आसन बिछाइए सामने। जिनको रोना आ रहा है, वो अपने आँसुओं से आसन बिछाइए। जो पूरी तरह से डूब गया है, वो अपने जो भी इमोशंस है, उनका एक आसन बिछाइए। माँ का देखिए 8 हाथ हैं, 8 भुजाएँ हैं। माँ उस आसन में बैठी हैं।
माँ के दोनों पाँव आसन को टच कर रहे हैं। आपके सारे इमोशंस को माँ के पाँव टच कर रहे हैं, माँ के चरण टच कर रहे हैं। आपके सारे इमोशंस शुद्ध हो जाएँगे, आपकी ज़िंदगी शुद्ध हो जाएगी। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड रिलैक्स। देखिए, माँ के ऑरा के कारण माँ का एक विशाल ऑरा है। देखिए, माँ के सर के पीछे एक चक्र घूम रहा है। वहाँ से एक डिवाइन लाइट आपको पूरी तरह से कवर कर रही है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। माँ को भोग लगाएँगे। लेफ्ट हैंड में ये करना है आप लोग को। लेफ्ट हैंड में अपनी इच्छा शक्ति से एक बर्तन लेकर आएँगे। अपनी इच्छा शक्ति से उसमें प्रसाद भरेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स और फ़ील कीजिए कि आपने उसमें प्रसाद ले लिया है, प्रसाद भर दिया है उस पात्र में, बर्तन में। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। फर्स्ट 2 फिंगर और थंब को जोड़कर एक बाइट लेंगे, एक बाइट बनाएँगे। पूरे होश में रह के बाइट बनाइए, देखिए आपने क्या लिया है। अपने आप को पूरी तरह से प्यूरिफाई करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स और पूरी तरह से अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे। माँ को भोग लगाएँगे। हम सबके अंदर एक काल रात्रि का रूप है। माँ का ये रूप हम सबके अंदर है। सही जगह पे सही तरीके से यदि इसको यूज़ किया जाए, इस फॉर्म को अपने अंदर यूज़ किया जाए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ना एक्सटर्नल प्रॉब्लम, ना इंटरनल प्रॉब्लम। जिनको ये शिकायत रहती है कि हमें मेरे पति ने साथ नहीं दिया, मेरी पत्नी ने साथ नहीं दिया, सास-ससुर ने ऐसा किया, भाई-बहन ने ऐसे किया, बॉस ने ऐसे किया। अपने इस रूप को इतना ज़्यादा प्रबल कीजिए कि आप हर तरह से प्रोटेक्टेड हो। आप तक किसी की नेगेटिव फीलिंग नहीं पहुँच सके, नेगेटिव ऑरा आपके ऑरा के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। और इंटरनल जो थॉट होते हैं हमारे, उसे हम खुद फ्लश आउट कर सकें अपनी बॉडी से। फर्स्ट 2 सेकंड 2 फिंगर, मिडल 2 फिंगर और थंब को जोड़कर एक सेकंड बाइट बनाएँगे। अभी हम आसमान से जो आकाशीय ऊर्जा लेंगे, उसमें फ़ील करेंगे कि हमारे अंदर जितने भी तरह के विकार हैं हमारे थॉट्स में, हमारी यादों में कि उसने हमारे साथ वैसा किया था, हमारी इंसल्ट किया था, हमारे साथ ऐसा किया, वो सब हम फ्लश आउट करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स और अपनी सारी नेगेटिव यादों को अपने बॉडी से पूरी तरह से निकाल फेंकिए। नई ऊर्जा के साथ माँ को भोग लगाएँगे। रुचि रुचि भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ, सब जग की स्वामी। कुछ तो खास होगा ना।
कुछ खास होगा हम लोगों में, सब में। तभी माँ ने हमको चूज़ किया है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम उन्हें भोग लगा रहे हैं या गोधूलि बेला में हम उनको भोग लगा रहे हैं। पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ लास्ट 2 फिंगर और थंब को जोड़ेंगे, भोग लेंगे, अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, डिवाइन एनर्जी को ग्रैब कीजिए और फील कीजिए कि आपके चारों तरफ एक डिवाइन लाइट है। आप उसमें पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। माँ को भोग लगाएँगे। रुचि रुचि भोग लगाओ, सब जग की स्वामी। 4 फिंगर और थंब को जोड़कर एक बाइट बनाएँगे। बाउल में कुछ भी नहीं छोड़ना है। सपने में, सोच में भी हमें अनाज को, जल को, प्रकृति के किसी भी तत्व को बर्बाद नहीं करना है। बाउल में से पूरा प्रसाद लेंगे, बाउल को खाली करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स। अपनी ताकत को, अपने डिवाइन एनर्जी को पहचानिए और माँ को भोग लगाइए। शबरी के बेर, सुदामा के तंदर। अपने अंदर उस एनर्जी को फ़ील कीजिए, माँ को प्रणाम कीजिए। मैं काल रात्रि तो कल्याणी, तेरे बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। अपने हाथों से अंजलि बनाएँगे, जैसे भिक्षा लेत माँगते हैं वैसे ही अंजलि बनाएँगे। अपनी इच्छा शक्ति से आकाश गंगा की जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं, फ़ील करेंगे कि वो आपकी अंजलि में समा रही हैं। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स। फ़ील कीजिए कि सारी नदियाँ, सारी की सारी पवित्र नदियाँ आपकी अंजलि में समा रही हैं। शिव की जटा से गंगा भी निकल कर आपके अंजलि में समा रही हैं। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। एनर्जी को फ़ील कीजिए। शिव के जटा में जो गंगा है, आज आप इतने पावरफुल बन गए हैं, इतने डिवाइन बन गए हैं कि वो आपकी अंजलि में समा सकती है गंगा, जिसको शिव के सिवा कोई नहीं धारण कर सका। माँ ने अपने आशीर्वाद से आपको इतना पावरफुल बना दिया है, इतना ताकत बना दी है, इतना डिवाइन कर दिया है कि आप उसको अंजलि में समा सकते हैं। माँ को जल अर्पित करेंगे। देखिए माँ कितने प्यार से, कितने अच्छे से पी रही हैं उस जल को। हर हर गंगे। माँ के चरणों को धोएँगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन। इस अंजलि को अपने सर के ऊपर ले जाएँगे जैसे आप नहा रहे हैं इस पानी से। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। फ़ील कीजिए कि ये जल पूरी तरह से आपको नहा नहा रहे हैं आप इससे। ये दिव्य स्नान है। अपने रोम-रोम को फ़ील कीजिए कि दिव्य स्नान कर रहा है, पूरी तरह से दिव्य हो चुके हैं आप। माँ को प्रणाम करेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने थाइज़ में रखेंगे,
ओपन टू स्काई, पाम ओपन टू स्काई। अपनी इच्छा शक्ति से फील कीजिए कि आप माँ के चरणों पे नतमस्तक हैं। अपनी जिंदगी को पूरी तरह से सौंप दीजिए माँ के चरणों में। जब हम माँ के चरणों पे नतमस्तक हो जाते हैं, माँ किसी के सामने दुनिया में नतमस्तक नहीं होने देती है। एक बार पूरे मन से जयकारा लगाएंगे, जंगल में मंगल करने वाली मैया की जय। माँ के चरणों में फील कीजिए कि आपका सर पूरी तरह से नतमस्तक है। कभी दुर्गा बने के, कभी काली बने के, चली आना मैया जी चली आना। तुम्हें दुर्गा रूप में आना। माँ को मनुहार कीजिए, विनती कीजिए कि वो आपके मंदिर में, आपके घर के पूजा स्थान पे जीवंत अवस्था में स्थापित हो। यदि आपकी इच्छा शक्ति से आप माँ को हाथ पकड़ सकते हैं तो माँ का हाथ पकड़ेंगे, नहीं तो माँ के साथ साथ या माँ के पीछे पीछे चलिए और अपने पूजा स्थान पे माँ को स्थापित कीजिए। देखिए माँ जीवंत अवस्था में आपके मंदिर में है। माँ के सर के पीछे जो चक्र है, वहां से एक लाइट निकल रही है, एक डिवाइन लाइट निकल रही है और पूरी तरह से आपके शरीर में समा चुकी है वो लाइट। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड लेट इट गो। अब हम ब्लेसिंग्स देंगे। फील कीजिए कि आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी है, जो कि है, अभी है आपके अंदर उस डिवाइन एनर्जी। सिर्फ फील करने की जरूरत है। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स। अपना राइट हाथ अपने सर के ऊपर रखेंगे। सदा समृद्ध भव, सुखी भव, यशस्वी भव, संपत्तिवान भव, स्वस्थ भव। आशीर्वाद के मुद्रा में बैठेंगे। इस यूनिवर्स को, यहाँ पे जितने भी जीव हैं, सबको आशीर्वाद देंगे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अपनी हथेली को रब करेंगे। अपनी आंखों पे रखेंगे। देखिए पूरा अंतरिक्ष आपकी आंखों के अंदर है। 9 ग्रह आपकी आंखों के अंदर है। अपनी हथेलियों को देखते हुए, रेखाओं को बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हुए आंखें खोलेंगे। अपनी विश को पढ़ेंगे जैसे वो मिल चुका है आपको। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड रिलैक्स। अच्छा लग रहा है? कुछ बोलना है किसी को? हाँ जी रेणु जी।
मैम एक तो चक्रा ब्लॉकेज वाली आप प्लीज ये लेके आए वर्कशॉप इसी समय के लिए। जरूर जरूर। सेवन सेवन चक्रास वाली। और मैम एक मेरे अंदर फीलिंग, एक डिप्रेशन तो चलो एक वर्ड कॉमन हो गया है ना, वो तो रहने ही लगा। एक रिग्रेशन की फीलिंग मेरे अंदर रहती है कि मेरे से यहाँ गुस्सा हुआ, यहाँ गुस्से में मैंने अपना रिलेशन बिगाड़े, यहाँ काम बिगाड़े। ऑलवेज मतलब बचपन से लेके अभी तक की जर्नी में अगर मेरे 20 रिलेशन खराब हुए तो वो सब मेरे क्रोध की वजह से हुए। मैं एंगर इश्यूज होते हैं, वो रिक्रिएशन भी होता है उसके लिए। कोई बात नहीं है, हम लोग इस पे काम करेंगे जब सेवन चक्र का वो हीलिंग करेंगे ना, तब करेंगे। ठीक है। क्या मैम। लेकिन इसलिए सबसे अच्छा क्या है, अभी आप जो सेल्फ कर सकते हैं, जब भी आप हम्म, सुबह सो के उठती हैं, हम्म, बिस्तर में बैठेंगे, 5 मिनट के लिए भले अपने सारे चक्रों पे फोकस करेंगे। एक एक हम्म, मिनट पहले सब कुछ बोलना भी नहीं है, कुछ चैंटिंग भी नहीं करना है, सिर्फ फोकस करेंगे, ये सारी चक्र आपके एक्टिव हो रहे हैं। हम्म, और उसके बाद 21 बार ओम का प्रोनाउंसिएशन करना है, ओम की चैंटिंग करनी है। और कैसे करनी है? ओ, बंद करके पेट पूरा अंदर जाएगा फिर ये ओम करना है 21 बार। आपको 21 दिन के अंदर ही चेंजेस फील होगा। पहले तो आपका रिग्रेशन कम होगा और एंगर भी साथ में कम होगा, हम्म। हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। थैंक यू मैम, सो नाइस। हाँ जी, और किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी, निधि जी। बात करी मैम। मैम, ऐसे अभी तक मेडिटेशन चल रहा था, बट कल का दिन बहुत ज्यादा एंगर में निकला, पता नहीं क्यों, बिना मतलब था, जबकि कुछ ऐसा बात ही था। बहुत ज्यादा ग्रेस, मतलब बहुत ज्यादा एंगर, मतलब शाम को तो बहुत, मतलब पता नहीं क्यों, और घर में कोई ऐसा नहीं, लगा कल ही का नहीं तो था, था ही पर अग्नि फिर भी से। था पूरा दिन। कल आप लोगों ने अग्नि से डील किया था, तो एंगर अंदर दबा हुआ था, वो निकल गया। ठीक है, काफी दिन का एंगर दबा होगा, काफी टाइम से एंगर दबा होगा, वो निकल गया, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कल पानी ज्यादा पीना था आप लोगों को, ये बार बार बोला भी जा रहा था, कल पानी ज्यादा पीना था। कल आप लोग को गरम, जो स्पाइसी चीजें होती हैं, गरम चाय कॉफी, ये सब अवॉइड करना था। और थोड़ा सा रिलैक्स जरूर करना था। रिलैक्स करने का मतलब क्या है? आप किसी से ज्यादा बात ही नहीं करेंगे। जब आप हाँ किसी से, मैम, बात ज्यादा नहीं हुई, 2 घंटे दिन में सो भी गए, और मन ही नहीं लगा घर में, बिल्कुल भी मन नहीं लगा। वो पहले का कोई एक चीज ऐसी दबी होती, कौन से चक्रा कब खुल जाए, कौन से इमोशन कब रिलीज हो जाए, नहीं पता चलेगा। लेकिन कल यदि एंगर निकल चुका है, तो आज आप अपने आप को बहुत सेफ और प्रोटेक्टेड फील करेंगे। ठीक और है, मैम, आज आप, मुझे लगता है मैं पूजा में सेकंड टाइम इतना रोई हूँ कल। पूजा करते हुए मैं बहुत, मतलब आंखों में से आंसू बंद ही नहीं थे, दोनों आंखों कल में ये भी से। बोला गया था कि कल आप लोग जब पूजा करेंगे तो एक अलग ही फीलिंग आएगी, ये बात भी बोला गया था। तो हाँ हाँ, तो वो रोने वाली, मैंने लगता है कि पूरे इतना 45 ईयर्स में, मतलब जब से पूजा की होगी, तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना रोई हूँ पूजा में। इमोशनल कभी नहीं इतना, ब्लॉकेज अपने होती है आप ही उन, निकल रहे थे मैम, बिना मतलब पता नहीं क्या। और आज आप लोग सब लोग अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड फील करेंगे, देखिएगा। इतना ताकत ओके है मैम। मेडिटेशन में और ये नौ दुर्गा के फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, एक टोटका ठीक दे है। देते हैं सबको, जो कि इसका पार्ट नहीं, नवरात्रि का नहीं है, लेकिन फिर भी आज क्या करेंगे, आप लोग अपने घर में पीली सरसों हर जगह पे छिटक दीजिएगा। ठीक है, आज शाम को। और कल सुबह उसको झाड़ू में फेंक दीजिएगा बाहर। तो घर भी हमारा प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, घर भी हमारा प्रोटेक्शन में आ जाएगा। कोई किसी की नजर लगी है, किसी ने कुछ करवा दिया है, होता है ना, कितने बार हम लोग बोलते हैं कि किसी ने कुछ करवा दिया, किसी की नजर लग गई, तो इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। मैम बहुत नजर का तो मेरे पे तो बहुत ही ज्यादा है, टोक मुझे बहुत जल्दी। ये करना स्टार्ट कीजिए आप ना। कोई भी, जैसे सैटरडे को आप, फ्राइडे की रात को आप, शाम को आप घर में पीली सरसों को छिड़क दीजिए। और सैटरडे के मॉर्निंग को झाड़ू जब भी लगेगा तो उसको फेंक देना है। ठीक है, तो फायदा मिलेगा। मैम, ठीक जय है। माता दी मैम। जय माता, धन्यवाद मैम। जय माता दी, जय तथास्तु। माता दी। जय